सो हाय एवरीवन, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया है पुट के साइड में एज पर माय एनालिसिस। और आज का डेट है 24। ओके, तो सेंसेक्स में मैंने प्लान किया है और आप देख सकते हो मार्केट का डाउन साइड के लिए मैंने यहाँ पे प्लान किया है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, मार्केट गैप डाउन खोला। अंडरस्टैंड द प्राइस पॉइंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्राइस पॉइंट देन द मार्केट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ओके, मार्केट जो प्रीवियस डे था, प्रीवियस डे में एक रैली किया तो ये जो ट्रेंड था इसके सीधा यहीं पे गैप डाउन खुला और आके नीचे आ गया, मतलब खुलते ही साथ नीचे आ गया। मतलब ये जो ट्रेंड है इसका 50% रिकवर कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पे लेट एंट्री होने के कारण मेरा कुछ लॉसेज है, बट इट्स ओके, नो इशू। बट एज पर माय एनालिसिस मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस है नीचे जाने के लिए। दैट टू कैन 360 तक मार्केट आ सकता है, इस जोन तक सेंसेक्स आ सकता है। उस हिसाब से ही मैंने प्लान किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंट्री है मैंने लिया है। बाकी अपडेट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, आप लोगों को बोला था कि जो भी होता है प्रॉफिट लॉस मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे था जब मैंने एंट्री प्लान किया था, मार्केट यहाँ पे तब जब था 4000 का आसपास कुछ लॉस था, टोटल लॉस 6000 था। अभी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा क्योंकि ये जो जोन है ये बायर्स का जोन है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके एक ब्रेकडाउन और मिल जाए। और ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम का टारगेट ये सब स्विंग के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये सब स्विंग्स के ऊपर होना चाहिए। तो जैसे स्विंग ब्रेक करेगा, मेरा जो टारगेट है स्विंग के आसपास है, जैसे यहाँ पे आएगा मैं निकल जाऊंगा। ओके, तो अभी आप लोगों को मैं एग्जैक्टली डिटेल में बताता हूँ कि मैंने एंट्री क्यों लिया है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे आया, जैसे कि मैंने आपको बोलाया, ये जो ट्रेंड था इसका 50% के, ये जो ट्रेंड था इसके नीचे ही मार्केट खुला है। तो सेलर्स क्या किए, इसका जो एसएल है इस जगह का स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल किया। तो जैसे यहाँ पे 50% के नीचे आया, मैंने एक एंट्री प्लान किया था लेकिन उसमें मेरा फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैंने वेट किया, मार्केट एक बाउंस और दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, प्राइस देखो यहाँ पे धीरे धीरे बेंड हो रहा था। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके यहीं पे होल्ड करके ब्रेकआउट देता तो मैं इसको कॉल साइड में प्लान करता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आया, जैसे ये बेंड हो रहा था और यहाँ पे आप देखोगे प्राइस एक बार ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर सेलिंग आया, फिर धीरे 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 करके यहाँ तक आ गए। मतलब ये जो कैंडल है इसका 50% के आसपास आ गया। तो यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न दिखा, ये मार्केट आया, 2-3 कैंडल होल्ड किया, इस जगह के आसपास मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री प्लान किया है। ठीक है, इसका रीजन क्या था, मैंने आपको सिंपल जैसे बोला, मार्केट एक बार कोशिश की ऊपर जाने के लिए, फिर सेलिंग, फिर आया, फिर आके यहीं पे होल्ड कर रहा था। ये जो सेलर्स है इनके स्टॉप लॉस के अपर एंड के आसपास होल्ड कर रहा था। तो ये मेजर चांस था कि एक ब्रेकआउट दे देगा, उस हिसाब से मैंने प्लान किया था। और ये मेरा लास्ट ट्रेड था, इसमें प्रॉफिट लॉस जो है, प्रॉफिट लॉस जो भी होता मैं इसको लेके डेफिनेटली निकल जाता आज मार्केट से। ओके, तो स्पॉट चार्ट में क्या हुआ, जैसे ही मार्केट बेंड होने लगा, मेरा एक अटेंशन गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्योंकि मेरे लेवल जो होता है, मैं जो लेवल मार्केट को एनालाइज करके जो लेवल में निकालता हूँ उसके हिसाब से मार्केट में नीचे जाने का और चांस है। दैट टू कैन 500 को क्रॉस करने का और चांस है, 450, 300 ये सब लेवल मार्केट आ सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से मेरा जो व्यू था वो अपना क्या था, बेयरिश साइड में ही था। तो मैंने बस वेट किया एक सही प्राइस एक्शन के लिए। ऐसे मार्केट आया, ऐसे होल्ड किया, ब्रेकआउट, यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान किया और टारगेट मेरा ये सब जोन के ऊपर है। ठीक है, एक ही ट्रेड, मतलब 2 ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड में एसएल, सेकंड एक ट्रेड, अगर इसमें भी एसएल हिट हो जाता तो मैं डेफिनेटली मार्केट से निकल जाता। बट अगर हाँ टारगेट मिल रहा है तो ये जो स्विंग्स है, ये सारे स्विंग्स के ऊपर मेरा टारगेट प्लान होना चाहिए। ये सारे स्विंग्स के ऊपर माय टारगेट इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी टारगेट पेंडिंग है। बट हाँ मैं हमेशा मार्केट को ट्रैक करता रहता हूँ, प्राइस का जो बिहेवियर है मैं हमेशा प्राइस को अंडरस्टैंड करता हूँ। बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्राइस, द मार्केट विल बी वेरी इजी फॉर यू। मार्केट आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। बायर और सेलर का साइकोलॉजी अगर आप समझोगे, मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर है उसको अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली मार्केट आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सीखना है, समझना है तो डेफिनेटली आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री क्लासेस देता हूँ। और अगर आप लोगों को पेड कोर्सेस लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बट हाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आप देखो मैं कैसे समझाता हूँ, वो बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप पेड कोर्स मत लो, और अगर समझ आ रहा है तो पेड कोर्स आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्राइस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा और बहुत सारे एडवांस चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे गया, सेलर्स इसको जाने नहीं दे रहा है। ये देखो सेलर्स इसको नीचे ही पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो मेरा जो एसएल है, मतलब जो भी प्रॉफिट है ट्रेलिंग एसएल लेके इसको मैं निकाल दूंगा। और आज के लिए मेरा लॉसेस इतना ही होगा। मार्केट में हमेशा लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, देन ओनली यू विल ग्रो इन ट्रेडिंग। ओके,
बट हाँ, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। हमारा जो एनालिसिस है मार्केट उसको रेस्पेक्ट करता है, मतलब ये सारे स्विंग्स के ऊपर मार्केट टारगेट हिट करता है या फिर स्टॉप लॉस हिट करता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, अगेन आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। तो यहाँ पे आप देखोगे वो जो 800 का स्ट्राइक प्राइस था, मैंने उसको निकाल दिया था, क्योंकि ये जो मेरा ट्रेलिंग एसएल था, इस कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेलिंग एसएल हिट करके फिर ऊपर जा रहा था। तो मैं हमेशा मार्केट में री एंटर जो है उसको प्रेफर करता हूँ रदर देन मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट करना। मैं मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा री एंटर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाता है ऐसे करके तो मेरा जो भी मतलब लॉसेस जो भी कवर हुए थे वो अगेन लॉसेस में दिख जाता, तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल इशू आता है। ठीक है, तो मार्केट अगर आपका एसएल हिट करके आपको री एंट्री दे रहा है तो डेफिनेटली आप एक बार री एंट्री कर सकते हो। मैं मार्केट के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो, ऑलवेज री एंटर इफ मार्केट गिव यू चांसेस। तो आप देखोगे, बट मेरा प्लानिंग सेम ही है, प्लानिंग मेरा सेम ही है। मैं जैसे कि बोला आप लोगों को कि मेरा टारगेट इसके ऊपर होना है। ठीक है, मेरा टारगेट ये सब जोन के ऊपर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 700 का स्ट्राइक प्राइस क्यों लिया था, क्योंकि मार्केट 700 के आसपास आके ट्रेड कर रहा था और सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है वो कल के दिन है, तो आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास टाइम है, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो मेरा इंट्राडे में ही कवर हो जाएगा, मैं इसको पोजिशनल नहीं लेके जाने वाला हूँ। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे मेरा टारगेट बुक करने के लिए पहले मैं रेडी रहता हूँ, बाकी बात मैं आप लोगों से थोड़ा बाद में करता हूँ। एक सेकंड, मैं पहले मेरा टारगेट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्विंग है इसको एक बार रिटेस्ट करने और एक बार जा सकता है मार्केट, तो मैं वहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है उसको मैं बुक कर लूंगा। ठीक है, देखो पूरा लॉसेस कवर करके अभी 1600 1700 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो मार्केट आपको लॉसेस कवर करके जितना भी प्रॉफिट देना आपको ले लेना चाहिए। मार्केट के साथ कभी भी आर्गूमेंट मत करो, क्योंकि हम लोग रिटेलर है, हम लोग मार्केट के साथ नहीं लड़ सकते। ठीक है, ऑलवेज ये प्रेफर करो कि तुमको मार्केट के साथ लड़ना नहीं है, मार्केट को रेस्पेक्ट करना है। मार्केट जो भी प्रॉफिट दे रहा है यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यहाँ पे एक टिक ऊपर और लगा सकता है मार्केट, मैं बस उसके लिए वेट कर रहा हूँ और मैं रेडी रहता हूँ, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पॉइंट और चाहिए, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा डेफिनेटली, मार्केट अगर थोड़ा सा पॉइंट और देता है। नाइस, चलो मैंने इसको निकाल दिया, मेरा डे ओवर है, आज के लिए मेरा डे ओवर है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज के लिए मेरा डे पूरा ओवर है। आई होप आप लोगों को ये प्राइस का जो बिहेवियर है ये चीज़ आपको समझ आया है। ठीक है, अगेन मैं एक बार समझा देता हूँ, मार्केट इसके नीचे ये जो ट्रेंड है यहाँ पे होल्ड कर रहा था। हाँ, मार्केट अगर यहाँ पे खुलता तो मैं डेफिनेटली बाइंग के साइड ही प्लान करता, बट मार्केट खुला है यहाँ पे तो सेलर्स को एक फेयर स्टॉप लॉस मिला। यहाँ पे सेलर को क्या हुआ, एक फेयर स्टॉप लॉस मिला यहाँ पे इस जोन के आसपास, तो उसी हिसाब से उन्होंने सेल किया, एक पुल बैक दिया। अगर ये यहाँ पे होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट देता तो मैं डेफिनेटली इस जोन का स्टॉप लॉस लाके इसको बाई करता, पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, नीचे यहाँ पे गया। ठीक है, ये जो दो कैंडल मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है, मैंने जो लेवल निकाला था उस हिसाब से मार्केट के पास नीचे जाने के लिए स्पेस भी है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी मुझे बोल रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जा सकता है। तो मैंने इसको छोटा टाइम फ्रेम में एक बार चेक किया। मैं हमेशा 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, बिकॉज 15 मिनट इज अ very ideal time frame in intraday, for intraday. Okay, 15 मिनट इज अ वेरी आइडियल टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं पहले 5 मिनट में गया, 5 मिनट में जाके मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ठीक है, मैं इसको बाई कर लूँगा। बट जब ये कैंडल बना ना, ये कैंडल मुझे कॉन्फिडेंस दिया, हाँ मार्केट यहाँ से गिर सकता है। इसका रीज़न सिंपल है, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ये प्राइस बेंड होने लगा था। तो वो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, कोई भी ट्रेंड हो, इसको आप लोग मार्क करके लेना, कोई भी ट्रेंड अगर ट्रेंड का 50% अगर बेंड हो जाता है तो इट्स मेजर चांस कि वो ट्रेंड रिवर्सल कर देगा। मतलब ये अगर बाइंग के साइड है, अगर मार्केट धीरे 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 करके सेलिंग साइड आ रहा है और इस ट्रेंड का 50% कवर कर दिया तो हो सकता है यहाँ से एक फॉल आपको और दे दे। वैसे ही सेलिंग के साइड में मार्केट आया, ऐसे बायर इसको धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रहा है, तो इसका 50% अगर कवर हो जाता है, एक पुल बैक के बाद अगर क्रॉस करता है कोई हाई, तो डेफिनेटली वहाँ से मार्केट जो है अपना बुलिश मोमेंटम में जा सकता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। मैंने जो भी समझाया प्राइस पॉइंट के ऊपर बिहेवियर, आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर, और अगर क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, आप लोग थोड़ा बहुत समझे हो प्राइस का जो बिहेवियर है उसको। तो अगर आप लोग कुछ भी समझ नहीं आया तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का और वो चीज़ें आपको बताने के लिए। बट क्या होता है, वीडियो में और कमेंट में डिटेल में चीज़ें नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। आपको अगर सीखना है, समझना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो डेफिनेटली आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। कुछ
अकाउंट ओपनिंग नहीं है, कुछ चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। देखिए मेरा मेन मोटिवेशन है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं बट जो पेड कोर्सेज होते हैं उनका प्राइस बहुत हाई होने के कारण वो लोग वो कोर्स को परचेज नहीं कर पाते, तो उनको सिखाना ही मेरा मेन मोटिवेशन है। और देखिए हायर प्राइस लेने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए मार्केट में जब तक आप कम से कम चीज़ों में आपको परफेक्ट जो है नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्योंकि मार्केट में अगर आप बहुत सारे चीज़ें देखेंगे ना, तो मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने लगेगा। आप एक ट्रेड लोगे फिर उल्टा साइड में आपका जो है एक व्यू बन जाएगा। ऐसा होता है डेफिनेटली जो लोग बिगिनर है उनके साथ। तो फ्री में सीखना है, समझना है, आप लोग डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग कमेंट करना टेलीग्राम, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ भी चीज़ अगर समझ नहीं आया है इस वीडियो से वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आप कम से कम चीज़ें सीखोगे, उसके साथ बायर और सेलर का साइकोलॉजी समझोगे, और मेनली प्राइस पॉइंट। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर है, आप प्राइस बिहेवियर को समझो। प्राइस बिहेवियर आपको सबसे पहले बताता है कि मार्केट क्या करने वाला है। उसके साथ अगर आप बायर और सेलर का साइकोलॉजी मर्ज कर दोगे तो वो आपके लिए एक बहुत पावरफुल सेटअप बनता है, ठीक है। तो प्राइस पॉइंट, बायर और सेलर का साइकोलॉजी, और उसके बाद आप इंडिकेटर लगा सकते हो। इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि आपने जो एनालिसिस किया है वो कितना हद तक सही है। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर आपको खुद पढ़ के बता देगा मार्केट की, हाँ चलो यहाँ पे आप बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। हालांकि ऐसा इंडिकेटर भी है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारा इंडिकेटर ट्राई किया। ऐसा कुछ इंडिकेटर है नहीं जो शायद मैंने ट्राई नहीं किया उस टाइम पर, ठीक है। बट इंडिकेटर सब कुछ नहीं है, प्राइस को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। प्राइस ही आपको डिटेल में सब कुछ बताता है, ओके। तो यही बस कहना था आप लोगों को। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये इस अकाउंट में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ एक्चुअली। इस अकाउंट में कुछ मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये जो अमाउंट पड़ा है, ठीक है, मैंने 17,000 कल के दिन में डिप्लॉय किया था। तो ये जो अमाउंट पड़ा है, क्या मैं इसको 2 लाख तक पहुंचा सकता हूं? ये मेरा टारगेट है। अगर मैं पहुंचा सकता हूं 2 लाख तक, हालांकि उसमें 3 महीने लगे, 4 महीने लगे। देखिए स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, एक व्यापार है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि मैंने 30,000 लगा दिया आज ही चाहिए मुझे 2 लाख, वो तो जीरो हो गया। वैसे नहीं होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो स्ट्राइक प्राइस है सही, उसको आपको चूज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें देखना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस 28,000 को या फिर 17,000 मान लो, अब मैंने 17,000 ऐड किया था, तो 17,000 को अगर मैं 2 लाख तक या फिर 1,70,000 ही मान लो, एकदम राउंड फिगर 1,70,000 तक अगर मैं पहुंचा पाता हूं तो डेफिनेटली मैं 1,70,000 से 17 लाख भी जा सकता हूं, और मैं 17 लाख से 1 करोड़ तक भी जा सकता हूं, ठीक है। अगर मैं 17,000 से 1,70,000 नहीं बना पा रहा हूं, इसका मतलब मैं 17 लाख से भी 1 करोड़ नहीं जा पाऊंगा, वो भी मेरा लॉस ही हो जाएगा। तो आपको ऐसा देखना है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने डाला बस आज ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है 6,000 के आसपास कुछ लॉस था, वो कवर होकर मेरा प्रॉफिट आ चुका है 3,000 तक। तो देखो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। 6,000 प्लस 3,000 कितना हुआ? 9,000। आप मान लो 500 मेरा ब्रोकरेज चार्ज है, ठीक है। फिर भी मेरे पास 8,500 रहेगा नेट, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे ग्रो करना है, एक दिन में ग्रो नहीं होता स्टॉक मार्केट में। ये कोई हलवा नहीं है कि ये कोई एक रात का तो हलवा है ही नहीं, बहुत एफर्ट लगता है इसको मास्टर करने में, ठीक है ना। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे, बातों में कुछ भी दम लगे तो, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। और आजकल क्या है ना, आजकल तो मतलब ट्रेडिंग क्या हो चुका है, ट्रेडिंग हो चुका है कंटेंट, ठीक है ना। आप लोगों को ट्रेडर और कंटेंट क्रिएटर में फ़र्क नहीं दिखता है। कंटेंट क्रिएटर में आप लोगों को फ़र्क ही नहीं दिखता है। मतलब गली गली में ट्रेडर है आज, लेकिन वो लोग एक्चुअली में क्या है पता है, वो लोग एक्चुअली में कंटेंट क्रिएटर है। एक जेन्युइन ट्रेडर और एक कंटेंट क्रिएटर में फ़र्क होता है। उस चीज़ को आप जिस दिन समझ जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मैं कुछ सीख सकता हूँ। और सबसे पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना आइडियल सही से चूज़ कीजिए। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे ख़राब ही हूँ, आप यही मान लीजिए। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ यूट्यूब में बहुत सारे मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है, ठीक है। तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग सच में ट्रेडिंग करना जानते हैं, जो लोग जेन्युइन ट्रेडर है। तो आप लोग पहले अपना आइडियल सही से चूज़ कीजिए, ठीक है। बस यही सब चीज़ें आप लोगों को जो है मेरे तरफ से बताना था। और हाँ, मेरा पेड कोर्सेज भी है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहला पेड कोर्सेज मत लो, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, देख लो कुछ दिन। आपको अगर अच्छा लगता है, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको समझ आता है, तो आप जाके पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो प्राइस बताया जाएगा ना, आपको बहुत ही नॉमिनल लगेगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है कि आप इतना प्राइस भी पे नहीं करना चाहते हो, नो इशू, आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं महीने में 2 से 3 दिन आके आप लोगों को क्लासेस
करवाऊंगा, और जो पेड चैनल है और जो पेड कोर्सेज है उसमें मैं 1 वीक में 2 बार क्लासेस लूंगा, बट क्लासेस का पैटर्न, जो भी समझाने का तरीका होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे बातें आप लोगों को क्लियर है। आज के लिए मेरा डे ओवर है। मैं फिर से कल देखूंगा मार्केट में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, और उसका वीडियो में मैं ज़रूर डाल दूंगा। और आप लोगों को कुछ भी चीज़ों के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।